हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्लोब। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्लोब में। आपकी सफलता हमारा संकल्प। दोस्तों, आज आपके सामने लेके हाजिर हैं टॉप 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दोस्तों, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चाहे वो आपका एग्जाम दोस्तों एसएससी सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, सीपीओ एसआई, एनटीपीसी या ग्रुप डी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस सेशन में हम दोस्तों हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स की दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करना है, जो आपको सीधा सीधा अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, ये सेशन आपका डेली होता है मंडे टू फ्राइडे रात को 9:30 बजे दोस्तों। आज सेशन का है 31 ठीक है दोस्तों, चलिए बिना देरी करे आज का सेशन हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये है, जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। ठीक है, और दोस्तों लास्ट में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपने 20 में से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा धातु सबसे अधिक मुलायम धातु है, बताइए। आंसर कीजिए, सबसे मुलायम धातु कौन सा है इनमें से? टिन, सोना, तांबा या एल्यूमिनियम? तो दोस्तों आपको बता दूं, सबसे मुलायम धातु कौन सा है? सोना है। ठीक है, ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। इसकी जो तन्यता है दोस्तों, डक्टिलिटी है, इतनी ज़्यादा होती है कि आप 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी से अंदाजा लगा लीजिए आप इसकी डक्टिलिटी, तन्यता दोस्तों कितनी अधिक होगी। ठीक है दोस्तों, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों? एयू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका लैटिन नाम ओरम है। ठीक है दोस्तों, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है दोस्तों गोल्ड का? 79। ठीक है दोस्तों, और एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 197। ठीक है दोस्तों, ये भी आप लोग याद रखिएगा, सिंगल क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। और दोस्तों, जिन्होंने भी अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो आप लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर करें और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दें। ठीक है, चलिए बताइए, लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी किस राज्य में पाई जाती है? आंसर कीजिए, लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी किस राज्य में पाई जाती है? तो दोस्तों, जो बाघ गुफाएं हैं दोस्तों, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? भीम भेड़का की गुफाएं भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? भीम भेड़का की गुफाएं भी बोलते हैं दोस्तों, जिनमें क्या है, ठीक है, आदिवासियों द्वारा दोस्तों पशुओं की चित्रकारी दर्शाई गई है। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ देखने को मिलती हैं? मध्य प्रदेश में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में देखने को मिलती हैं दोस्तों ये आपकी बाघ गुफाएं या भीम भेड़का की गुफाएं। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। जल्दी से आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। बताइए इसका आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सा तत्व एक उपधातु है? बताइए दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अ मेटलॉइड? तो दोस्तों, उपधातु होता क्या है? जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। ठीक है, जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों के प्रॉपर्टीज दोस्तों होती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? हम उपधातु, मेटलॉइड बोलते हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा एक उपधातु है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं उपधातु कितने होते हैं दोस्तों? 7 होते हैं। कौन से? एक तो बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ठीक है, टेल्यूरियम, पोलोरियम। ठीक है दोस्तों, तो आपसे पूछा गया उपधातु कौन सा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सिलिकॉन एक क्या है दोस्तों? एक उपधातु है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, और ये सातों भी आप लोग याद कर लीजिएगा, जिनको भी याद ना हो दोस्तों, ये सातों क्या है? उपधातु हैं, मेटलॉइड हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। चलिए आंसर कीजिए दोस्तों, और ऊपर दोस्तों एक आई बटन आएगा जिस पर क्लिक करके आप जनरल साइंस की, जनरल अवेयरनेस की दोस्तों प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपको सारे प्रीवियस वीडियो मिल जाएंगे दोस्तों। वो वीडियो आप लोग जरूर देखिए दोस्तों, आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो आपको सीधा एग्जाम में आएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कीजिए। निम्न में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? बताइए, इनमें से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? बताइए दोस्तों, क्या आंसर होगा इसका? तो दोस्तों, जो यमुना है गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, तो ये तो बिल्कुल सही आंसर होगा। गोमती भी दोस्तों क्या है? गंगा की सहायक नदी है। और सोन भी क्या है? गंगा की सहायक नदी है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इंद्रावती दोस्तों गंगा की सहायक नदी नदी नहीं है। किसकी है? गोदावरी की सहायक नदी है। किसकी है? गोदावरी की। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, जैसे कि आप मैप में देख सकते हैं, ये दोस्तों आपकी गंगा नदी है। ठीक है, इसकी ट्रिब्यूटरी दोस्तों सहायक नदी कौन कौन सी है? यमुना है, ठीक है, आपकी गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन।
ठीक है दोस्तों, ये सोन रिवर दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि उत्तर को दक्षिण से मिलाने वाली नदी कौन सी है दोस्तों, तो आपका आंसर तब क्या हो जाएगा, सोन। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। चलिए आंसर कीजिए। आरबीआई ने श्याम श्रीनिवास को डैश के एमडी और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है, बताइए दोस्तों। अभी हाल ही में आरबीआई ने श्याम श्रीनिवास को किस बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया है, जल्दी से बताइए, आंसर कीजिए दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर। तो दोस्तों आरबीआई ने श्याम श्रीनिवास को दोस्तों फेडरल बैंक का क्या एमडी और सीईओ दोबारा नियुक्त किया है, तो ऑप्शन फोर्थ आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। बात करते हैं दोस्तों आरबीआई की, तो दोस्तों आरबीआई को क्या बोलते हैं, बैंकों का बैंक कहा जाता है दोस्तों। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, मुंबई महाराष्ट्र में दोस्तों आरबीआई का हेडक्वार्टर दोस्तों। और इस समय आरबीआई की गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, और दोस्तों बैंक रेट क्या चल रही है प्रेजेंट में, 4%। ठीक है दोस्तों, ये सारे सिंगल क्वेश्चन आपसे बनेंगे एग्जाम में, ठीक है, पूछे जाएंगे, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। आंसर कीजिए। विद्युत चुंबकत्व विज्ञान की खोज और उसका नामकरण किसने किया, बताइए दोस्तों, यानी मैग्नेटिज्म की खोज दोस्तों किसने की थी, जल्दी से बताइए। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों, किसने की थी, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। ठीक है, ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। चलिए आंसर कीजिए दोस्तों। अभी हाल ही में किसे भारत के राष्ट्रपति के निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, बताइए दोस्तों। भारत के दोस्तों वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, रामनाथ कोविंद जी दोस्तों, उनके निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, बताइए दोस्तों, आंसर कीजिए। प्राइवेट सेक्रेटरी टू अपॉइंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो दोस्तों किसे बनाया गया है निजी सचिव, पी प्रवीण सिद्धार्थ को। ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। चलिए आंसर कीजिए। किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ भी कहा जाता है, बताइए दोस्तों। जो जो आपको जो दोस्तों गैसेस दी गई हैं, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इनकी दोस्तों सॉलिड स्टेट में ठोस अवस्था में, बताइए दोस्तों किसको शुष्क बर्फ कहा जाता है। दोस्तों जब भी कार्बन डाइऑक्साइड की दोस्तों ठोस अवस्था को, सॉलिड स्टेट को दोस्तों क्या कहा जाता है, शुष्क बर्फ कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ड्राई आइस कहा जाता है, तो ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। चलिए आंसर कीजिए। 1025 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने की, बताइए, आंसर कीजिए। हु अटैक्ड एंड द फेमस सोमनाथ टेम्पल इन 1025 एट, बताइए, आंसर कीजिए, बताइए दोस्तों, सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में किसने आक्रमण किया था दोस्तों। तो दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध आक्रमणकारी थे ये, 1001 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक दोस्तों 17 बार आक्रमण किया गया था भारत पर, किसके द्वारा, महमूद गजनवी के द्वारा। तो ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, इनमें से जो 16वां आक्रमण था दोस्तों, कौन सा 16वां आक्रमण था दोस्तों, वो प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पे किया गया था भीम प्रथम द्वारा, भीम प्रथम के समय काल में। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, महमूद गजनवी। ठीक है दोस्तों, 16वां आक्रमण था महमूद गजनवी का सोमनाथ मंदिर पर, जिसमें दोस्तों उसने बहुत मारकाट की थी और काफ़ी धन लूटा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर। जल्दी से आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अपशिष्टों से ऊर्जा नामक एक पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे को बिजली में बदलने का फैसला किया, बताइए दोस्तों। कौन से स्टेट ने दोस्तों कचरे से बिजली का निर्माण करने की दोस्तों एक पहल चलाई है, बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर, वेस्ट टू एनर्जी, आंसर कीजिए। कौन से राज्य ने दोस्तों, उत्तराखंड ने। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन फोर्थ आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। वर्तमान में उत्तराखंड के दोस्तों गवर्नर कौन है, जल्दी से आंसर कीजिए। गवर्नर है बेबी रानी मौर्य, यहाँ की दोस्तों क्या है, गवर्नर है। और यहाँ के दोस्तों सीएम कौन है उत्तराखंड के, जल्दी से बताइए, कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत। ठीक है, कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ के सीएम है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर जल्दी से आंसर कीजिए। जोजिला किस किस को जोड़ता है, बताइए।
टू whom डज द जोजिला पास कनेक्ट? आंसर कीजिए, जोजिला दर्रा किस किस को जोड़ता है? जल्दी से आंसर कीजिए। तो दोस्तों जोजिला दर्रा दोस्तों कहाँ लोकेटेड है? जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं दोस्तों। ये आपका जोजिला दोस्तों लेह से कारगिल होते हुए दोस्तों किसको कनेक्ट करता है? श्रीनगर को कनेक्ट करता है। तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा? लेह से श्रीनगर। ठीक है, ऑप्शन थर्ड आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, जोजिला दर्रा दोस्तों किसे जोड़ता है? लेह से श्रीनगर को जोड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? वह अपने स्वामी की मृत्यु के बाद शासक बना और उसने गुलाम वंश की स्थापना की। बताइए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को काफ़ी घुमाया गया है, आपसे सीधा सीधा पूछा गया है कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। आपका ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, 1206 में इन्होंने क्या की थी? दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी, जिसके प्रथम शासक भी यही बने थे, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, इन्होंने ही दोस्तों किसका निर्माण करवाया था? कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलिए आंसर कीजिए। मूसी तथा भीमा किस नदी की सहायक नदियां हैं? बताइए। आंसर कीजिए। मूसी एंड भीमा आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर। बताइए दोस्तों। दोस्तों जो आपकी मूसी भीमा है दोस्तों किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तो ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप दोस्तों मैप में देख सकते हैं दोस्तों, जो दोस्तों आपकी कृष्णा बेसिन बताया गया, जैसे भीमा हुई दोस्तों, मूसी हुई। ठीक है, ये सभी दोस्तों किसकी ट्रिब्यूटरी हैं? कृष्णा की ट्रिब्यूटरी हैं। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है और पूछा जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर कीजिए। दल बदल विरोधी कानून को मान्यता किस संशोधन द्वारा दी गई थी? बताइए दोस्तों। ठीक है, वाई विच अमेंडमेंट वॉज द रिकोनाइजेशन ऑफ द एंटी डिफेक्शन लॉ? बताइए दोस्तों, ये दल बदल दोस्तों विरोधी कानून किसके समय पारित किया गया था? राजीव गांधी के समय। ठीक है, तो बताइए दोस्तों कौन से संविधान संशोधन द्वारा? आपके 52वां संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों, जो हुआ था 1985 में। ठीक है, ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों, जो आपकी 10वीं अनुसूची में भी है। ठीक है दोस्तों, आपकी 10वीं अनुसूची में 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा दोस्तों दल बदल विरोधी कानून को मान्यता प्राप्त की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, आपसे शेड्यूल भी पूछ सकते हैं, अनुसूची अनुसूची भी पूछ सकते हैं। तो अनुसूची कौन सी हो जाएगी? 10वीं अनुसूची। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर आंसर कीजिए जल्दी से। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल महाबलीपुरम किसके समीप स्थित है? बताइए। द फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन महाबलीपुरम इज सिचुएटेड नियर। आंसर कीजिए दोस्तों जल्दी से। जो महाबलीपुरम मंदिर है दोस्तों आपके कहाँ लोकेटेड है? चेन्नई तमिलनाडु में। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। महाबलीपुरम दोस्तों कहाँ लोकेटेड है? चेन्नई तमिलनाडु में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर चलिए आंसर कीजिए। निम्न में से किस टीम को ला लीगा चैंपियन के रूप में ताज पहनाया गया? चलिए आंसर कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग टीम्स हैज़ बीन द क्राउन एज ला लीगा चैंपियंस? बताइए दोस्तों, अभी हाल ही में ला लीगा चैंपियनशिप कौन बना है? रियल मैड्रिड। ठीक है, तो ऑप्शन फोर्थ आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पर जल्दी से आंसर कीजिए। वेन आर खरीफ क्रॉप्स हार्वेस्टेड? खरीफ फसलों की कटाई कभी की जाती है? जल्दी से आंसर कीजिए, जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों। तो पहले तो ये बताइए दोस्तों, खरीफ फसल होती कौन कौन सी हैं? कौन कौन सी होती हैं दोस्तों? जल्दी से बताइए। खरीफ फसलें होती हैं दोस्तों आपकी, एक तो बाजरा, ठीक है, और कौन सी होती है दोस्तों? जो मक्का, बाजरा, मक्का, धान, ठीक है, तिलहन, ठीक है, जो आपकी ज्वार हो गई, ये दोस्तों सारी फसलें क्या कहलाती हैं? आपकी खरीफ फसलें कहलाती हैं दोस्तों, जिनकी कटाई कब होती है? अक्टूबर और नवंबर में होती है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिए खरीफ फसलों की कटाई कब होती है? अक्टूबर नवंबर में होती है दोस्तों। और ये फसलें भी याद रखिएगा, बाजरा, मक्का, धान, तिलहन, ज्वार, ठीक है, गन्ना, अरहर दोस्तों, ये सभी फसलों किस में आती हैं? खरीफ फसलों में आती हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर। चलिए बताइए दोस्तों, जब ये हाल ही में पीएम स्वनिधि योजना किससे संबंधित है? बताइए दोस्तों, अभी आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत दोस्तों पीएम, ठीक है, स्वनिधि योजना दोस्तों किससे संबंधित है आपकी?
जल्दी आंसर कीजिए दोस्तों। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन फोर्थ, स्ट्रीट वेंडर से। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, जो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत दोस्तों पीएम स्ट्रीट वेंडर के द्वारा दोस्तों क्या चलेगा, ये आपकी ये योजना चलाई गई, पीएम स्वानिधि। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन दोस्तों जरूर बनेगा, तो आप लोग ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जिसके तहत दोस्तों 10,000 रुपये का लोन दिया जा रहा है विदाउट इंटरेस्ट। ठीक है, बिना किसी इंटरेस्ट के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर। चलिए आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से किसे टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, बताइए। जल्दी से आंसर कीजिए, क्या होगा इसका आंसर। अभी हाल ही में किसे टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्रियंका चोपड़ा को। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए राजदूत प्रियंका चोपड़ा को चुना गया। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, बताइए। इन विच स्टेट इज़ द जोग फॉल लोकेटेड, जैसे कि पिक्चर में देख सकते हैं दोस्तों, कितना सुंदर है, बताइए। तो दोस्तों ये भारत का सबसे ऊंचा, क्या है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात भी है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। कहाँ पर है दोस्तों लोकेटेड, आपकी शरावती नदी पर लोकेटेड है दोस्तों, कर्नाटक में। तो ऑप्शन थर्ड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, किस नदी पर लोकेटेड है, शरावती नदी, कर्नाटक में। ठीक है, अगर दोस्तों आपको सेशन अच्छा लगा है तो आप लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर करें। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, और ये भी कमेंट करें कि आपने 20 में से कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। ठीक है दोस्तों, और जो भी चैनल पर नए आए हुए हैं दोस्तों, तो चैनल को आप लोग आज ही सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिल सके दोस्तों। और दोस्तों इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी ग्लोब। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं दोस्तों, सेम टाइम सेम प्लेस पर। थैंक यू, बाय बाय।